नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। व्यक्ति का खान पान व्यक्ति की सेहत पर गहरा असर डालता है। भोजन किसी व्यक्ति का मूड बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। व्यक्ति जिस तरह का भोजन करता है उसका वैसा ही असर उसकी दिमागी सेहत पर भी पड़ता है। आज के समय में ज्यादातर लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसका एक कारण उसका गलत खान पान भी है। और बात अगर बच्चों की हो तो हेल्दी डाइट और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर मेधावी गौतम जी। मेधावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेधावी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अच्छी डाइट आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितनी जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी हिस्सा जो हमारे पूरा जीवन शैली का आएगा, उसमें एक बड़ा हिस्सा डाइट का रहता है। क्योंकि जब तक हम एक अच्छी डाइट नहीं लेंगे या एक संतुलित आहार नहीं लेंगे खाने के अंदर, तो जो जितना मात्रा, जैसे आप तनाव की भी बात कर रहे थे, जितना मात्रा में हम दिन भर में हमारा चाहे तनाव हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, दोनों ही तरीके के स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए आपको एक अच्छा आहार चाहिए होता है, जिससे कि आपको कॉन्स्टेंटली वो पूरे दिन अच्छी एनर्जी के साथ काम करने के लिए, कभी भी आपको 1% भी ऐसा नहीं लगे कि अब मैं थक गई हूँ या अब मेरा थकान हो गया, अब मैं आगे कर नहीं सकती हूँ। तो अगर एक अच्छी आहार, संतुलित आहार आप लेते रहोगे तो एक कांस्टेंट आपको एनर्जी का रिलीज या प्रोटीन, आपका पूरा जो दिन का दिनचर्या है वो एकदम बढ़िया चलेगी। जी मेधावी जी, आजकल बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं और इससे असेंबली में बच्चे 30 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। और ऐसे मामले आजकल काफ़ी ज़्यादा जयपुर में खास तौर से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए नाश्ता कितना ज़रूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी है नाश्ता। एक्चुअली ना, आज की तारीख में नहीं, हमेशा से ये कहावत एक बड़ी प्रचलित रही है कि आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो हमेशा राजाओं जैसे होना चाहिए, लंच जो होना चाहिए एक आम आदमी जैसा, और डिनर जो होना चाहिए बेगर जैसा या एक पुअर मैन जैसा। अब ये कहावत सालों से चलती आ रही है, जिसमें ब्रेकफास्ट को हाईलाइट किया गया है कि राजाओं जैसे खाओ, और अपने यहाँ पे वैसा वर्सा होने लगा है। बच्चे जो हैं नाश्ता करके नहीं जाते हैं, टिफ़िन जब तक होता है तब तक वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके होते हैं, और डिनर में वो लोग भरपूर अपना पसंद का लेते रहेंगे। और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हम बहुत अच्छा खा लिए, अच्छा पेट भर के खा के सोए तो ठीक है। तो ये जो एक मेंटालिटी है, उसके चक्कर में सारा चीज़ गड़बड़ हो रहा है। ब्रेकफास्ट सबसे अहम है आपका दिन का शुरुआत का, क्योंकि उससे आपको एनर्जी तो मिलती है कांस्टेंट, क्योंकि वो पहला मील होता है आपका दिन का। साथ साथ में आप अच्छा नाश्ता लेते हो तो आपके शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से, वो कहलाते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो वो आपको दिन भर एक अच्छे मूड में रखेंगे, खुश रहेंगे बच्चे, चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, और उनका एक पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से निकलेगा। जब अगर नाश्ते की बात कर ही रहे हैं तो नाश्ते में क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए शामिल की जा सकती हैं? देखिए, नाश्ता जब बात करें, क्योंकि वो दिन का पहला मील है, तो हम चाहेंगे कि वो हर तरीके से उसमें संतुलन हो। उसमें प्रोटीन्स भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। तो अब एक बच्चे के नाश्ते की जब बात करें तो क्या होता है, नॉर्मली जो आदत है बच्चों की वो होती है घर से दूध पी के चले गए, वो ब्रेकफास्ट हो गया। मतलब कुछ लेके दूध अपने आप में उनको लगता है कि हम बच्चे को पिला दिए, तो वो उसको टिफ़िन आने का, इंटरवल आने तक का जो टाइम रहेगा तब तक उसको सस्टेन कर पाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। तो जब बच्चा घर से निकले तो या तो दूध के साथ कॉम्बिनेशन में, अगर बहुत जल्दी है तो कॉम्बिनेशन में आप उसको केला दें। दूध और केले का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि केला जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे देगा, उससे कैल्शियम भी मिलेगा बच्चे को, उससे पोटेशियम भी मिलेगा, और दूध से प्रोटीन्स मिलेगा। तो एक कंप्लीट मील की तरह वो आपका एक रहेगा। साथ साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीज़ें बच्चे को देने की आदत डालें। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी, इसको मैं प्रॉपर नाश्ता तो नहीं कहूँगी क्योंकि स्कूल में जाके वो टिफ़िन फिर से ले रहे हैं, एक स्नैक हो रहा है, लेकिन ये जो है ये दिन की शुरुआत का पहला मील होगा। तो क्योंकि ये पहला मील है, और इसको अपन, अच्छा, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं, ब्रेक और फास्ट, वो पूरा रात भर का जो फास्टिंग पीरियड होता है उसको ब्रेक करने में काम आता है। तो उसलिए ये जो है वो एक प्री ब्रेकफास्ट थिंग हो जाएगी, जिसके अंदर आपका कुछ बच्चे के शरीर में ऐसा चीज़ जाएगा जैसे प्रोटीन और एनर्जी दोनों मिल रहा है, एक पूरा कॉम्बिनेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं। तो जब वो लेके जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो जब तक कि टिफ़िन का टाइम आता है, इंटरवल का टाइम आता है, तब तक वो ड्रेन होए या वो फेंट होके गिरे। जी, जब बच्चा स्कूल गोइंग हो तो ऐसे में मदर्स के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चों के टिफ़िन में क्या पैक किया जाए। तो ऐसे में क्या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मदर्स कर सकती है जो हेल्दी भी हो और साथ ही बच्चों को भी पसंद आए?
देखिए बच्चे जो है नॉर्मली रूटीन वाला खाना पसंद नहीं करते, है ना। और है ना जो आदतन अपन देते हैं वो होता है कि भाई रोटी सब्जी दे दो बच्चे को, तो कम से कम एक रोटी वो खा के आएगा। देखिए देने बोला जाए तो बहुत अच्छी आदत है कि अगर हम बच्चे को एक आदत डाल रहे हैं कि वो रोटी सब्जी खाने की आदत पड़े उसको, लेकिन हम जब दिन के मील्स को डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चे के प्रैक्टिकली 4 मील्स हो रहे हैं जब हम उसको खिला रहे हैं। एक तो हम स्कूल जाने से पहले दे रहे हैं, एक हम टिफ़िन में दे रहे हैं, एक वो घर आके खाता है वो हो गया, और एक रात में जो खा रहे हैं। तो जब हम 4 मील्स दे रहे हैं तो हमारे पास 3 मील्स हैं जिसमें हम बच्चे के साथ अच्छी आदत रोटी सब्जी दाल सब कुछ खाने का आदत डाल सकते हैं। टिफ़िन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना फैंसी बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, बच्चा उसको लेने की इच्छा करेगा, वो कंप्लीट करके आएगा खाना। अब रोटी सब्ज़ी में क्या मिल रहा है हमें कि हमें हाँ सब्ज़ी के गुण मिल रहे हैं, साथ में अनाज का गुण मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसी कॉम्बिनेशन को और तरीके से ट्राई करें। आप बच्चे के लिए वेजिटेबल कटलेट्स बना के, थोड़ा मेहनत लगेगा पर हाँ हम अगर कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो वेजिटेबल कटलेट्स बनाए जहाँ अनाज के नाम पर आपका आप गेहूँ का आटा ले रहे हो, चाहे आप चावल का आटा ले रहे हो, चाहे आप सूजी ले रहे हो, किसी भी चीज़ के साथ खूब सारा सब्जियाँ और थोड़ा दाल को मिक्स करके आप कटलेट्स बना सकते हो। या आप उनके लिए पोहे और ये सब उपमा, और ये तो रूटीन चीज़ें हो गई जो बच्चे रूटीन में खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन आप वही अपना जिसको हम सूजी का चीला बोलते हैं उसी को आजकल बच्चे पैनकेक्स बोलने लग गए। खूब सारा सब्जियां डाल के आप उनके लिए वो बना दें, तो इनमें क्या होता है कि इन दही के साथ में चीला रहेगा, सूजी रहेगा, तो अगेन वो प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन दोनों उसमें चला गया, और साथ में सब्जियां आ गई। तो बेसिकली सब चीज़ की पूर्ति हो रही है। हमारे यहाँ प्रोटीन भी दे रहे हैं, हम अनाज भी दे रहे हैं, हम सब्जियां भी दे रहे हैं जिसमें हमें उनके वाइटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। लेकिन हम उनको कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखें। हम अगर उनके लिए सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच भी इस तरीके से बनाए कि एक पतली सी स्लाइस मेयोनीज़ की जगह आप उनको हंकर्ड दही को टांग के रखें, रात भर में गाढ़ा दही हो जाता है, उसकी एक लेयर लगा दिए, उसके साथ सब्जी की लेयर लगा दिए, तो एक आप आटा ब्रेड लेंगे या मल्टीग्रेन लेंगे, उसके साथ आप उनको सैंडविच बना के दो। देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस विच वी कैन ट्राई, लेकिन उसमें यह है कि हमें हेल्दी चॉइसेस पे फोकस करना है। अब मेयोनीज़ जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि हर चीज़ में वो लगाया, रोटी में रोल लगा दिए, और एक ये ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बच्चों की हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल फैट है और कुछ भी नहीं है, वो भी आपका ट्रांस फैट है, तेल से बनता है मेयोनीज़। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप बच्चे को उस चीज़ की आदत डालें। तो अच्छा यही रहेगा कि हंकर्ड है आपका, गाढ़ा दही है, उसको आप घर में मेयोनीज़ बन सकता है, मतलब मेयोनीज़ जैसा बन सकता है, लुक अलाइक होता है, टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा होता है, प्रॉब्ली बच्चा खाने पसंद करेगा। नहीं तो पनीर को पीस के उसका पेस्ट बना के उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसको अपन ट्राई कर सकते हैं। बच्चे का टिफ़िन जितना फैंसी, जितना कलरफुल और जितना अपीलिंग होगा वो उसको फिनिश करके आएगा। जी, जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो उस समय एक समस्या ये भी रहती है कि उनकी लंबाई सही समय पर बढ़ जाए, तो ऐसे में कौन से फूड्स हो सकते हैं जिनसे बच्चों की लंबाई भी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है जो लंबाई के लिए काम में आएगा वो होता है आपका कैल्शियम, और उसके साथ साथ आता है विटामिन डी। ये दो चीज़ हैं जो आपकी बोन्स के लिए, बोन हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। और बच्चों की डाइट में हमें स्पेसिफिकली ये देख कर चलना है कि हम उनको अच्छी मात्रा में कैल्शियम के प्रोडक्ट्स दें। विटामिन डी जो है नेचुरली हमें सनलाइट से मिलता है, और साथ साथ में जो फूड जो है हमारे फूड ग्रुप है उनमें आपको दूध और दूध के पदार्थ जितने भी होंगे उनसे अच्छा मात्रा में आपको विटामिन डी मिलेगा, साथ साथ में आपको कैल्शियम मिलेगा। तो आप पनीर दो, छेना दो, दही दो, दूध दो, आप गाढ़ा दूध जैसे रबड़ी बोलते हैं अपन उसको, वो दे सकते हो। बच्चों को कस्टर्ड पसंद है तो आप वो बना के दो, फ्रूट क्रीम पसंद है तो आप वो बना के दो, ऐसा चीज़ें हैं। तो दूध और दूध के पदार्थ हो गए आपके, साथ साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां, तो पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, इनकी बात कर रही हूँ। नॉर्मली बच्चों में हरी सब्जी के नाम पे भिंडी बड़ी फेमस है कि हरी सब्जी मतलब भिंडी का लिया। मेरे पास आमतौर पे जितने भी मदर्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि हरे के नाम पे ये भिंडी इसको खिला दो। भिंडी अगर रहेगा खाने में तो तीनों टाइम वो रोटी के साथ भिंडी खा सकते हैं। बट हरी पत्तेदार सब्जियों पे हमें फोकस करना है, पालक, मेथी, बथुआ, या फिर जैसे चुकंदर के पत्ते, अरबी के पत्ते, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, जो सीज़न में जिस वक्त अवेलेबल जो चीज़ हो वो हरी सब्जी का प्रयोग करना है, ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 बार उनकी डाइट के अंदर। तो ये जब अपन, अच्छा फिर से वही बात आती है कि बच्चे हरी सब्जी क्यों खाना पसंद करते नहीं है, तो अब क्या किया जाए? फिर से हम उनके ऑल्टरनेट्स ढूंढेंगे कि हम हरी सब्जी को ग्रेवी बना के या तो उनके आटे में मिक्स करके दें उनको। ग्रीन कलरफुल रोटी रहेगी, कलरफुल आपका प्लेटर रहेगा तो उनको पसंद आएगा। या हम उसको किसी और कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने आपको बोला ना, कटलेट्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी। इडली के अंदर आप अच्छे से पालक को बना के दो तो ग्रीन इडली जैसे बनेगा। चुकंदर आप उनको देते हो तो उनको रेड कलर का मिलेगा, तो समथिंग वेरी कलरफुल। तो इन तरीके से आप उनको बना के दो
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें स्पेसिफिकली डाइट में रखनी है व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दी कैल्शियम पार्ट। और विटामिन डी के लिए इन केस आप वेजिटेरियन हो तो अंडे में भी आपको विटामिन डी मिलता है, नहीं तो दूध और दूध के पदार्थ हैं। और कोशिश करें कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन कोशिश करें कि बच्चा प्रॉपर सनलाइट से एक्सपोज हो। रोज़ तो मैं जानती हूँ वो हो नहीं सकते क्योंकि स्कूल का टाइम रहता है उस समय, लेकिन जब भी मौका लगे तो मॉर्निंग 8:30 से पहले की जो सनलाइट है उसमें बच्चे को आप आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट बैठा के रखो विद मिनिमम क्लोथिंग। जी मेधावी जी, और जब बच्चों में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसका क्या असर उनके शरीर पर पड़ता है, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको अपन लिस्ट में ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जो आएगी वो होती है आयरन की कमी। तो उससे खून की कमी होना बड़ा स्वाभाविक है। अच्छा, बच्चों में क्या है, खून की कमी पता नहीं चलती है क्योंकि अपन नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाते नहीं है बच्चों का कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ और फिर पता चले कि वो अनीमिक है। तो उनका क्या होता है कि बच्चे मोस्टली जिधर खून की कमी होती है, एक तो थकान उनको बहुत रहती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है कि वो बिल्कुल तीनों टाइम आप खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, बावजूद उसके बच्चा बड़ा ड्रेन्ड रहता है, थका हुआ रहता है, कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार बच्चे की भूख लगनी कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे अपने को ध्यान रखना है कि बच्चा कुछ रूटीन से अलग तो नहीं वो कर रहा। तो ऐसे में उनको अपने को चेक करवाना पड़ेगा कि उनको HB लेवल्स ठीक तो है। देन सेकेंड, आपका विटामिन A बड़ा एक कॉमन सा चीज़ है। फिर से वही बात है कि अपने बच्चे ज़्यादातर दूध और दूध के पदार्थ लेने में बड़े उनको परेशानी होती है या हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। आँखों का रोशनी, क्योंकि आजकल स्क्रीन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है बच्चे, चाहे तो टीवी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, बीच में कोविड के टाइम तो लैपटॉप से भी इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए स्क्रीन से, तो आँखों में स्ट्रेन रहने लग गया, रोशनी कम हो गई, बहुत सारे बच्चों के चश्मे चढ़ गए। ऐसे में विटामिन A जहाँ है उसका ज़्यादा पूर्ति करना ज़रूरी हो जाता है कि बीटा कैरोटीन, विटामिन A आप अच्छे से डाइट में लेते रहो तो फिर से वही लाल पीली हरी सब्जियाँ और आपके फ्रूट्स आ जाते हैं उसमें। तो इनका देन कैल्शियम की जैसे अपने अभी बात करी कि आपका स्टंटेड हो जाते हैं, ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ रही है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। विटामिन D जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ हाइट की तो बात कर ही रहे हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि विटामिन D की कमी की वजह से धीरे धीरे लेथार्जी और फटीग क्योंकि होता है तो बच्चों में मोटापा भी आने लग जाता है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना होता है कि हम उनको अगर पूर्ति नहीं, प्रोटीन्स अगर अच्छे से नहीं दिए गए तो फिर से वही है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं रह पाती है उनकी। मसल्स बड़ी, मतलब आप खेल रहे हो, मसल फटीग है, थकान है, तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है कि सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो आपके रिप्लेनिश हो रहे हैं डाइट में। आपने बताया कि बच्चे आजकल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं और ऐसे में एक बड़ी समस्या ये भी है कि स्क्रीन देखते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए बच्चे खाना खाते हैं। उसका पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों पर इसका असर कितना पड़ता है जब स्क्रीन देखते समय वो खाना खाते हैं। तो देखिए, ये तो बड़ी ही गलत आदत है और मैं कहूँगी कि शायद 95% या 98% बच्चों में यही आदत है कि वो स्क्रीन देख के खाना खाते हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल हो। पेरेंट्स के लिए एज ए मदर मैं कहूँगी कई बार होता है कि बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए बच्चों को फीड करना, स्पेशली वो बच्चे जो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं खाने के मामले में, थोड़ा सा पुअर ईटर्स होते हैं, फसी ईटर्स होते हैं। बट इसको कभी भी माध्यम ना बनाएं आप बच्चों को फीड कराने के लिए। 2 कारण से, पहला एक कारण कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो खाने में क्या खा रहा है। देखिए, अपना ब्रेन गट जो है उसका बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है। जिस तरीके से ब्रेन मैसेजेस देता है गट को, गट उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आपस में उनको मालूम होना चाहिए। तो जिस तरीके से बच्चा अगर खा रहा है और बच्चे को पता है कि मैं खाने में पालक खा रहा हूँ या भिंडी खा रहा हूँ या XYZ जो भी चीज़ ले रहा हूँ, तो उसका मैसेज गट को पहुँचता है एंड इट इज़ बेटर एब्जॉर्ब्ड एंड इट इज़, वो जो है अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपके शरीर को ऊपर। स्क्रीन देखते समय बच्चे को पता ही नहीं होता वो खा रहा क्या है, खाना खा भी लेता है, पेट जितना भरना होता है वो भर भी लेता है। थोड़ी देर में बच्चा कहता है मम्मा भूख लग रही है। जब स्क्रीन हटती है उसके सामने से तो सडनली आप उसको फिर से भूख लगती है। क्यों? क्योंकि उसको एहसास ही नहीं हुआ, सटाइटी वाली फीलिंग ही नहीं आई उसको। सटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन की उसको फीलिंग ही नहीं आई कि मैंने खाना खाया, क्योंकि बच्चा उस समय स्क्रीन से एक्सपोज्ड है, उसको मालूम ही नहीं क्या है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको यही नहीं समझ में आता कि किस वक्त रुकना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो टीवी देख रहा है, उसका मंचिंग चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं। तो उस वजह से मोटापा बहुत कॉमन चीज़ है कि बच्चों में मोटापा आने का एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि उनका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत होता है एंड दे ईट वाइल वॉचिंग स्क्रीन। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं कि जिसमें आप बच्चे को एक तो प्रॉपर समझ ही नहीं है कि वो खा क्या रहा है। चूइंग उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है, वो सिर्फ गल्प करते हैं खाने को, खाया मुंह में गया और सीधे गिटक गए। इस कारण से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो उनको बाद में लगता है वो
ब्लोटिंग हो रही है, पेट दुख रहा है, क्यों उनको गैस्ट्राइटिस हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा लेकिन हो रहा क्या है, बस वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो खाना अच्छे से खाया नहीं, प्रॉपर चू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुंह में गया और अंदर गया, उनको बीच का प्रोसेस पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो स्क्रीन एक्सपोजर वाइल ईटिंग फूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी मेधावी जी, जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी चिंता रहती है, तो एग्जाम टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें पेरेंट्स बच्चों को खिला सकते हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी फ़ायदा हो? देखिए, वैसे तो यूँ मैं कहना चाहूँगी इसको कि एग्ज़ाम टाइम पे तो अपन फोकस करते ही हैं कि बच्चों को क्या अच्छा खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, पर रादर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जब पता है कि बच्चे का एग्ज़ाम टाइम ये है, पता है हमारे पास टाइम टेबल है, सब है, तो एग्ज़ाम के जैसे हमारे लिए पढ़ाई है, हम एग्ज़ाम के वक्त नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को, पहले से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हमारे लिए डाइट और न्यूट्रिशन है कि एग्ज़ाम के वक्त खाया हुआ कितना फ़ायदा देगा ये पता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले से ही अगर हम उसको उस तरीके के डाइट रूटीन पे लेके आ जाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। स्पेशली क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त में बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, तो हमें फोकस ये करना है कि उसके खाने के अंदर लाल, पीली, हरी और सफ़ेद रंग की सभी तरह के फूड ग्रुप्स जो कि इन कलर्स में फॉल करते हैं वो उनको अच्छे से खिलाना है। चाहे तो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, आपके लाल रंग के फल और सब्जियां हो गई, चाहे आपके, क्योंकि ये तीनों कलर्स, चारों कलर्स जो हैं वो आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इन चारों कलर्स के अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो जब हम ये कलर के फल और सब्जियां या फूड ग्रुप्स हम देते हैं बच्चों को, तो ऐसे में हमें पता है कि हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है तनाव को कम करने का या बच्चे को रिलैक्स रखने का। तो ऐसे में अब फिर से अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे मैंने पहले भी फोकस किया था, आपको देनी है उनको। देन चुकंदर हो गया, अनार हो गया, आपका एप्पल्स हो गए, पपीता हो गया, केला हो गया, नींबू हो गया, मौसम भी हो गया, संतरा हो गया, अभी मतीरे आ रहे हैं, मतलब इतने सारी चीज़ें हैं, हर मौसम में उस चीज़ के लिए, वो कलर्स के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और उन सबको प्रयोग में लेना है, एक रूटीन दिनचर्या में रखना है उसको। सफ़ेद की जैसे बात की थी तो दूध और दूध के पदार्थ तो आ ही गए अपने, अंडा हो गया, छेना हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है डेली बेसिस पे। तो जब ये 4 कलर्स अपने डाइट में रहेंगे तो हमें पता है कि हम अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। साथ साथ जब विटामिन ई की बात करते हैं तो उसमें आपके आ गए सारे सूखे मेवे का, आपके स्पेसिफिकली जिसमें आ गए अखरोट, बादाम, और सीड्स में आपके आ गए अलसी के बीज हो गए, जैसे खरबूजे के बीज हो गए या मतीरे के बीज हो गए, ये आपको बच्चे को दे दें। अब क्या होता है, इन सीड्स की बच्चों को आदत होती नहीं है क्योंकि रूटीन में बड़े लोग हैं, थोड़ा समझ होती है, वो ये सोच के खा लेते हैं कि चलो मुझे फ़ायदा करेगा, लेकिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे फ़ायदा करेगा, उनको रादर ये लगेगा कि क्या दिए। तो वही बात है, इन सीड्स को आप उनके अच्छे से खाने में स्प्रिंकल करके दो। जैसे तिल है, सफ़ेद तिल है, कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, वो आपको फिर से उनके खाने में अच्छे से स्प्रिंकल करके दो। तो इन चीज़ों को आप कैसे अलग अलग तरीके से इनकी रेसिपीज़ बना के इनको रेनोवेट करो, नहीं तो इन सीड्स को भून के हल्का सा नमक काली मिर्च लगा के उनके लिए कुछ नमकीन जैसा बना दो, नहीं तो आप इनकी मीठा गुड़ के साथ में, चीनी तो नहीं, गुड़ के साथ में इन सीड्स को रोस्ट करके आप उनके लिए छोटे छोटे टॉफ़ी बॉल्स जैसे होते हैं वैसे बना के रखो कि वो उसको खा लें। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो तो हमें पता है कि ये आपके अलग अलग तरीके के जो ये तीनों चारों विटामिन्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, ये उनकी डाइट में बराबर मात्रा में जाते रहें। साथ साथ में क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़रूरत है मसल्स काम करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के वक्त में हाथ चलाना, बड़े जल्दी हाथ चलाने की ज़रूरत है, तो हमारा मसल स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में उनको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को भी इक्वली ध्यान में रखना है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना कि एग्ज़ाम वाले दिन उनको अत्यधिक मात्रा में भारी खाना यानी कार्बोहाइड्रेट से भरा भारी खाना नहीं खिलाएं, क्योंकि वो ज़रूर एग्ज़ाम के वक्त आपको फटीग या सुस्ती ला के दे सकता है। तो बच्चा शायद हो सकता है एग्ज़ाम में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करे, तो जो वो एग्ज़ाम से पहले वाला जो स्नैक हो उसका वो अपन कोशिश करें कि उसमें मैंने जैसे ये कलरफुल चीज़ें बताई, आपके विटामिन्स बताए वो हों या आपका प्रोटीन्स हो, तो उसमें छेना हो गया, पनीर हो गया या दही हो गया। अपने पहले से कल्चर भी रहा है कि जब भी एग्ज़ाम देने से पहले आप जाते हो तो दही खिला के भेजते हैं, दही शक्कर देते थे पहले शुरुआत से। पर्पस यही रहता है कि दही जो होता है वो आपको प्रोटीन्स भी दे देता है, साथ साथ में उसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, और प्रोबायोटिक्स जो होता है बेसिकली हमारे गट के लिए, हमारे गट फ्लोरा को हेल्दी रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और गट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है
हर चीज़ के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना पेट से आपकी सारी बीमारियां शुरू होती हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि आपका गट अगर हेल्दी नहीं है तो आपके वहीं पे सारे इम्यून सेल्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमार ज़्यादा पड़ सकते हो, थकान ज़्यादा रह सकती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको ये खिला के भेजो, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जी मेधावी जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ाते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं? ये वो फूड्स हैं जिनको प्रॉबली बच्चे सबसे ज़्यादा रेलिश करते हैं। इनमें मैं पहले नंबर पे डालूँगी वाइट्स को। वाइट्स में आपके आ गए मैदा, आपकी वाइट ब्रेड्स आ गई। राइस को मैं उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे लेते हैं पर अत्यधिक मात्रा में केवल राइस वो नहीं चलेगा। तो शुगर आ गई आपकी। शुगर तो स्ट्रेट अवे मीठा, अत्यधिक मात्रा में मीठा नहीं देना है बच्चों को। स्वीट टूथ है, स्वीट की क्रेविंग है, तो फिर से वो ये चीनी की जगह जो ऑप्शंस अपन रखेंगे वो जैगरी गुड़ है या हनी है, इनको अपन ऑप्शंस में रखेंगे जिससे उनको वो मिठास भी मिले और वो उस तरीके उतनी मात्रा में वो कैलोरीज कंज्यूम नहीं करे। क्योंकि ये जो है ना मीठा, जब भी हम अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेस में होते हैं तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है। उस समय लगता है कि मैं क्या खाऊँ, तो बच्चे चॉकलेट्स मंच करते हैं दुनिया भर के कि मैं चॉकलेट खा लूँगी। एक पीस खाया उनको अच्छा लगता है। दो कारणों से अच्छा लगता है, एक तो मीठे की क्रेविंग उनकी सेटल हो जाती है, दूसरा उसके अंदर कैफ़ीन होता है, और जो कि अगेन बड़ा ही बेकार है अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि कैफ़ीन की मात्रा कम से कम जानी चाहिए डाइट में। और कैफ़ीन क्योंकि आपका बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है उसका बॉडी के अंदर, तो जितने समय तक वो रहता है उतने समय आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गई हूँ, मैं अभी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही कैफ़ीन, क्योंकि एक शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, क्योंकि डायरेटिक भी होता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है आप सगे फिर से आप में वही डलनेस आ जाती है, फिर से आप में वो थकान आ जाती है, और आपको फिर लगता है कि अब क्या करूँ, एंड देन अगेन यू मंच। तो एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो मीठा अत्यधिक मात्रा में नहीं खाना, कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, और फिर से मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, मतलब आपका चिकनाई युक्त ज़्यादा भोजन नहीं लेना है, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने में मदद करती है, और जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उतना ज़्यादा आपका तनाव का साइकिल चलता रहता है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि अत्यधिक मात्रा में तला भुना चीज़ें नहीं लें। स्पेशली एग्जाम्स के वक्त में क्या होता है, पैकेट वाले फूड होते हैं ना, चिप्स खोला, खा लिया, भूख लग रही है, ये मंच कर लिया, इन सब में आपके ट्रांस फैट्स होते हैं, इन सब में अत्यधिक मात्रा में नमक होता है, जिसका अगेन आपको ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होता है। तो ये चीज़ों से आपको दूर ही रहना है, जिसमें आपका मीठा आ गया, एक्सेस मात्रा में प्रेजर्वेटिव युक्त चीज़ें आ गई, पैक्ड फूड्स आ गए, कैफीन आ गया, और आपका तला हुआ या एक्सेस में फैट यूज जिसमें यूज़ हो रहा है फूड्स वो आ गए। जी, बात स्ट्रेस की हो ही रही है यहाँ पर, तो ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे स्ट्रेस बच्चों में कम होता हो? स्ट्रेस बच्चों में देखिए, तीन चीज़ें, चार चीज़ें हैं जिनको मैं एक्चुअली वर्क करना, इसमें बात करना चाहती हूँ। फूड तो एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है ही स्ट्रेस को कम करने लिए, लेकिन बच्चों के लिए एक और बड़ा, साथ फूड के साथ साथ एक बहुत बड़ा रामबाण है, वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। ये दो चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन देना है उनको, तो उसमें आपके सारे कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो और सफ़ेद के कलर्स के बारे में मैंने बात करी कि इनको आपको उनकी डाइट में ऑलमोस्ट डेली ये देखना है कि इनमें से सारे कलर्स आपके एक दिन के फूड में आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने आज हरा खा लिया तो मैं कल लाल खा लूँगी। आपको डेली के फूड उस तरीके से प्लान करना है कि सारे कलर्स आपके एक दिन में, जैसे नींबू है वो पीले में आता है, नींबू में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो हर चीज़ में उनके अमचूर की जगह नींबू ही स्प्रेड करके दो, तो उससे क्या खटाई, विटामिन सी भी मिलेगा, खटाई का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। या नींबू पानी बना के दिए, बच्चे को पढ़ रहे हैं बीच में, नारियल पानी दे दिया, उसके साथ में थोड़ा नींबू स्क्वीज़ करके दे दिए, तो उसको पोटेशियम भी अच्छा मिल रहा है, उसको विटामिन सी भी अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज़ों को तो अपने को ध्यान रखना ही है, पर ये चीज़ के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशली एग्जामिनेशन के वक्त में बच्चे नॉर्मली अपना फिजिकल एक्टिविटी बाय चांस भी जो थोड़ी बहुत करते हैं वो भी करना बंद कर देते हैं। दे आर जस्ट विद देयर बुक्स, पढ़ लेंगे या जाके अगर ब्रेक लेना है तो जाके टीवी देख लेंगे। ये दो ही चीज़ होती हैं जो उनको समझ आती है कि थोड़ा सा ब्रेक में मैंने अपना स्क्रीन से एक्सपोज हो गए, बचे हुए टाइम पे आप बुक्स के साथ में हो, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और ये बड़ी ज़रूरी है, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन साइकिल जो होती है उसको आप जब दो पहियों पर चलाते हो तभी आपका बैलेंस बनता है, सेम तरीके से आपका एग्जामिनेशन के वक्त में डाइट और एक्सरसाइज का रोल रहता है। अनलेस हम बैलेंस बना के नहीं रखेंगे दोनों का, तो हमारे को कहीं ना कहीं हमारा गिरने का चांस बना रहता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें, तो कम से कम आधे घंटा एक्सरसाइजिंग, चाहे किसी भी तरीका हो, चाहे उसको साइकिलिंग पसंद हो, चाहे वो रनिंग पसंद हो, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, कुछ भी करें आप,
आप सिंपल वॉक ही कर लें, कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को आदत डालें, दोनों ही वजह से, क्योंकि डाइट जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस कम करने में मदद करें, वैसे फिजिकल एक्टिविटी भी आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करती है, और एक एक मिला जुला आपको असर मिलता है बॉडी के अंदर, जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सको। जी, आजकल बच्चे फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे में फास्ट फूड की जगह हेल्दी ईटिंग फूड्स कौन से हो सकते हैं, उनको रिप्लेस जो कर सकें? फास्ट फूड्स में कॉमनली जो बच्चों को पसंद होता है वो पास्ता पसंद होता है, बर्गर्स पसंद होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ पसंद होती हैं, या आपका पिज़्ज़ास पसंद होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए मैं अगर ऐसे कह दूँ कि सब बंद कर दो तो फिर प्रॉब्ली बच्चों को लगेगा कि पता नहीं आपने किसको इनवाइट कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये है कि बेटा रूटीन में इन चीज़ों को आपको नहीं खाना होता। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट्स, जब एक पिज़्ज़ा की बात करूँ मैं, तो पिज़्ज़ा आपका बेस जो है, अगर सपोज़ खाना ही है बच्चे को, तो बेस जो है वो व्हीट का बनेगा। नंबर 2, आपका अपना वैसे तो देसी पिज़्ज़ा अगर बोलो तो रोटी होती है ना, उसको भी आप अच्छे से रोस्ट करके एंड उसके ऊपर सारा टॉपिंग्स डाल लें, सब्जियाँ डाल लें, और पनीर जो है चीज़ जो है वो मिनिमम करके, पनीर को अच्छे से ग्रेट करके उसके ऊपर साथ में हल्का सा चीज़ आप उस पर स्प्रेड करते हो, तो वो ऑलमोस्ट वैसा ही आपका लुक लाइक पिज़्ज़ा होगा, लेकिन टेस्ट भी उतना ही अच्छा देगा। ऐसे ही आपका बर्गर्स हो गया, बर्गर्स की जगह आई वुड रादर वांट कि आप ओपन सैंडविचेस दो बच्चों को, जिसमें आप उनके टिक्की बना दो, सब बना दो अच्छे से, सारा सैलड्स लगा दिए, लेटस लीव लगा दिया, या नहीं भी लगाते हो तो खीरा, टमाटर, प्याज ये सब लगा के मेक इट अ ओपन सैंडविच। तो मैदा का मात्रा आपका कम जाएगा ब्रेड के रूप में, और बच्चा उसको पसंद कर सकता है। तो वी हैव टू एक्चुअली रेसिपी रेनोवेशन करना पड़ेगा हमारे को हर तरीके से, जिससे हम बच्चे को उस चीज़ से के प्रति अट्रैक्शन भी रहे कि हाँ मेरे को खाना है ये सब, और वो चीज़ नहीं खा रहा है। जैसे आपका नूडल्स है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन फीड योर चाइल्ड। तो आपको ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो फास्ट फूड्स की बात कर रही हो, ये हमें मोरोवर बच्चों के लिए एक फोर्टनाइट में ले जाने वाला चीज़ हो जाना चाहिए, कि भाई बच्चों को लगे कि हाँ मेरे को बाहर खाना है, या मुझे ये चीज़ें घर मंगानी है। तो ऐसे में उनको ये रखेंगे कि आप इतने दिन ये लेंगे तो आपको 15th डे या 20th डे आपको मैं ये दूंगी, एंड वी विल ट्रीट यू फॉर दैट डे। तो इस तरीके से अगर हम उनको साथ में बिहेव करें तो आपका एक अच्छा जोवियल वो रहेगा उनके साथ में, तो प्रॉबेबली बच्चे चाहेंगे भी कि चेंज हो वो ईटिंग पैटर्न्स में। जो एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती बच्चों की डाइट में या जो उनके रूटीन के फास्ट फूड्स में, वो है फ्रेंच फ्राइज़। आई मीन फ्रेंच फ्राइज़ इज़ वन थिंग जो आपको बच्चों को बाहर से तो खिलानी ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसको बनाने के लिए भी इतने सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, एंड देन द ऑयल इट इज़, वो जो ऑयल जिसमें वो बार बार तला जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरे का साइन होता है, क्योंकि वो ट्रांस फैट्स होते हैं सीधे सीधे, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट फ्रेंच फ्राइज़ तो उनके लिए आप बाहर से ना मंगाएं, और देना ही है उनको तो आप घर में भी, एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सूजी और आलू को मिक्स करके अच्छा सा डो बना के उसको विद ऑल मसालाज आप उसको फ्राई करते हो घर में, तो दैट इज़ अगेन लुक लाइक आपका फ्रेंच फ्राइज़, और बच्चों को एहसास भी नहीं होगा कि वो चीज़ क्या खा रहे हैं, एंड दे विल लव टू ईट इट। एक बार बस उनको पता चल जाए कि इसका ऑप्शन इतना अच्छा हो सकता है, तो फिर वो कभी भी उन चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। जी मेधावी जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए अच्छा खान पान और हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। हमारी लाइफस्टाइल ही ये तय करती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर आप भी एक खुशहाल और तनाव मुक्त ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छी डाइट लीजिए, साथ ही अच्छी दिनचर्या अपनाएं, और बच्चों को घर पर बना खाना खिलाएं, बाहर के खाने से बचें, जंक फूड से उन्हें बचाएं। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।